उत्तर प्रदेश में माया बनाम अखिलेश मोर्चा अब भी खुला हुआ है। चुनाव के बाद भी, सरकार बनने के बाद भी एक तरफ लगातार घोटाले उजागर हो रहे हैं तो दूसरी तरफ मायावती ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिए। यूपी में मायावती सरकार के कार्यकाल का एक और घोटाला इस वक्त सामने आया है। लखनऊ पुलिस ने आज मिट्टी घोटाले में एफआईआर दर्ज की है। जी हां, मिट्टी घोटाले में लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ठेकेदार मंगलम कुमार सिंह ने शिकायत की है कि उन्हें अंबेडकर स्मारक के पास गोमती नदी के बांध के किनारे 69 लाख रुपए की मिट्टी भरने का ठेका मिला था, लेकिन उसमें सरकारी प्रोजेक्ट मैनेजर ने 20 लाख रुपए कम का भुगतान किया और अब वो पैसे नहीं दे रहा, टाल मटोल कर रहा है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर प्रोजेक्ट मैनेजर की तलाश शुरू कर दी है। इस बीच मायावती ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो और अखिलेश यादव क्या करें आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले चल रहे हैं कमाल खान के पास। कमाल, एक तरफ ये घोटाले लगातार उजागर हो रहे हैं, दूसरी तरफ मायावती गंभीर आरोप लगा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बुरा हो गया जब से अखिलेश यादव की सरकार बनी है। जी हाँ, देखिए, मायावती को उसका जवाब तो देना ही होगा बहरहाल, और डिफेंड करना होगा, चाहे वो हमला करते हुए डिफेंड करे। यूपी जैसे स्टेट में अगर काम सैकड़ों या हजारों करोड़ का होगा तो ये समझा जाना चाहिए कि उसमें घोटाला भी बड़ा ही होगा, क्योंकि ईमानदारी से यहाँ इन सब डिपार्टमेंट्स में काम होते हुए तो नजर नहीं आता है। मिट्टी भरने का काम बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे हुआ है, क्योंकि नदी के किनारे एक बहुत बड़ा एरिया था जो बहुत गहरा था, वो रिवर बेड को भरा गया। उसको भरने के बाद वहां पे स्मारक बनाया गया। उसको भरने का ठेका करोड़ों रुपए का ठेका हुआ है। बहुत सारे अलग अलग पार्टीज को ठेका दिया गया है। उनमें बहुत सारे लोग हैं जिनका पेमेंट नहीं हुआ है। कुछ लोग तो शायद चुप रह गए हैं, उन्होंने जबान नहीं खोली है। कुछ लोगों को लगा होगा कि शायद मुकदमा करने से बिला वजह पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी और हो सकता है कल को उनकी फिर सरकार आए तो फिर उन्हें काम करना होगा, तो इसलिए वो मोर्चा नहीं खोल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्हें ये लग रहा है कि अब सरकार बदल गई है, निजाम बदल गया है, हो सकता है कुछ कार्रवाई हो जाए और उनका फंसा हुआ पैसा मिल जाए, तो वो लोग मुकदमे कायम कर रहे हैं। उसी तरह का एक मुकदमा इस ठेकेदार ने आज यहाँ पे कायम किया है। तो अब मिट्टी घोटाला सामने आया और जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो खजूर घोटाले से जुड़ी हुई। जब खजूर के पेड़ों को लेकर ये घोटाला सामने आया था, अब और आज मिट्टी घोटाले में एफआईआर दर्ज हुई है। जिस तरह बता रहे हैं कमाल खान की इन पर सफाई तो देनी ही होगी मायावती को, फिर वो चाहे अखिलेश यादव की नई सरकार पर नए हमले करके ही क्यों ना दे। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल खान आपका। आइए सुनते हैं इस मामले में पुलिस अधिकारी का और उस कॉन्ट्रैक्टर का क्या कहना है जिसने आरोप लगाए हैं। इसमें 2 जेई हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। उसका ये भी कहना था कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो एग्रीकल्चरल इंजीनियर हैं और सिविल इंजीनियरिंग का काम देख रहे हैं। इसमें बोला कुछ जेई ऐसे हैं जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं और जेई का काम देख रहे हैं। तो इस सारे बिंदुओं पर जांच की जाएगी कि इतना क्रिटिकल, इतना इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन वर्क में इस तरह की लापरवाही क्यों हुई है। उसने कहा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, बेटा विश्वास करो, जब मैं वहाँ से 1 महीने बाद लौट के आऊँगा तुम्हारी नापी करा के पेमेंट करा दूंगा, मेरे पर विश्वास करो। जब 1 महीने बाद अमेरिका से वापस आए तो मैं उनसे दोबारा मुलाकात किया तो अपनी बातों से मुकर गए जो है, और उन्होंने कहा कि ज़्यादा नेतागिरी करोगे तो फिर पूरे प्रदेश में खरीदारी नहीं करने दिया जाएगा। और दरअसल लगातार उजागर हो रहे घोटालों का ये असर इससे कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद पहली बार पत्रकारों से दिल्ली में मायावती मिली। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव पर अपने विचार रखे कि किसका साथ देंगी किसका नहीं, और उसके अलावा निशाना थे समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना था। सबसे ऊपर एजेंडे पर यही थी बात कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हो गई है। इस सरकार में आए दिन हमारी बहन बेटियों व मासूम बच्चियों की भी बड़ी संख्या में इज्जत आबरू लूटी जा रही है। हफ्ता वसूली भी अब प्रदेश में खुलेआम शुरू हो गई है। सभी छोटे बड़े कारोबारी लोग भी अब हमें यहाँ सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। मायावती ने दिल्ली आने के बाद से पहली बार यूपी के मामलों पर अपनी चुप्पी तोड़ी, जमकर बोली, समाजवादी पार्टी पर हमला किया, कहा सरकार कौन चला रहा है किसी को नहीं मालूम। अब यहाँ आम आदमी घर से बाहर निकलते समय 100 बार ये सोचता है कि क्या वह जीवित अपने घर में वापस लौटेगा भी या नहीं। यूपी चुनाव के बाद राज्य में मायावती की ताकत आधे से भी कम रह गई है। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन ये इशारा भी कर दिया कि वो केंद्र में
कांग्रेस का साथ देती रहेंगी। देश में सांप्रदायिक ताकतों को ध्यान में रखकर उनको कमजोर बनाने के उद्देश्य से हमने केंद्र में यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दिया है। राष्ट्रपति चुनाव में माया और मुलायम दोनों के वोट अहम हैं, लेकिन मुलायम की तरह मायावती ने भी अभी अपने पत्ते नहीं खोले। जैसे ही यूपी और एनडीए का उम्मीदवार सामने आ जाएगा तो फिर हमारी पार्टी अपनी मूवमेंट के हिसाब से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए अपना खुलासा कर देगी। मायावती को इस बात का एहसास है कि यूपी में आने वाले दिनों में उनका काडर तो निशाने पर रहेगा ही, उन पर भी कई राजनीतिक हमले हो सकते हैं और भ्रष्टाचार के कई तथाकथित मामलों में सीबीआई जांच भी की जा सकती है। इसीलिए बीजेपी के साथ 3-3 बार सरकार बनाने वाली मायावती आज यहां दिल्ली में कांग्रेस के करीब जाते दिखी। जाहिर है उन्हें इस दौर में अपने लिए राहत की एक खिड़की खुली रखनी है। कुमार विक्रांत सिंह और शालिग्राम के साथ दिल्ली से हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.